केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि नागरिकता संशोधन एक्ट CAA नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा। समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन सभी के समान अधिकार होंगे, क्योंकि अब वे भी भारत का नागरिक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के नागरिकों की तरह नागरिकता सूची में शामिल किया जाएगा और वे चुनाव लड़ सकेंगे तथा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकेंगे। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC का CAA से कोई संबंध नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है। वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाएंगे और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, MLA भी बन सकते हैं, MP भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, असम में जो NRC की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी की भी नागरिकता छीनी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं और मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच आए सभी लोगों का देश में स्वागत है। कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है।